कहानी की शुरुआत में हमें एडी नाम करके एक लड़के को दिखाया जाता है। अपनी टूटी फूटी कार लेकर के वो गैराज पर जाता है और उसे बेच देता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एडी बहुत ही ज्यादा गरीब है और पैसों की तंगी होने की वजह से वो अपनी कार बेच देता है। पैसे लेकर के वो बाहर निकलने वाला था, तभी उसकी बीवी का कॉल आता है। उसकी बीवी उससे कहती है कि तुम कहाँ पर हो, आज शुक्रवार है और तुम्हें एमा को घुमाने के लिए लेके जाना था। दरअसल दोस्तों, एडी और उसकी बीवी का तलाक हो चुका है। इनकी एक बेटी है जिसका नाम है एमा। वो एक हफ्ते अपनी माँ के साथ रहती है और एक हफ्ते अपने पिता यानी कि एडी के साथ में रहती है। तो आज एडी का दिन था, उसे स्कूल से जा करके एमा को लाना था और उसे घुमाना था, लेकिन एडी के पास इतने पैसे थे नहीं कि वो अपनी बेटी को घुमाने के लिए लेके जा सके, इसलिए वो पैसों का जुगाड़ कर रहा था। वो अपने दोस्तों के पास कॉल करके पैसे उधार मांगता है, लेकिन कोई भी उसे उधार पैसे नहीं देता। दुकान से जा करके वो कुछ लॉटरी टिकट खरीदता है इस मकसद से कि शायद उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन लॉटरी टिकट से भी उसका काम जब नहीं बनता तब वो चोरी करने का जुगाड़ करता है। वो कार के अंदर चोरी करना चाहता था, इसलिए वो ढेर सारे कार्ड्स को चेक करता है, लेकिन यहाँ भी उसकी दाल नहीं गलती। जब वो अपनी बेटी एमा को स्कूल लेने के लिए नहीं पहुँचता तब वो खुद से घर चली जाती है। घर पहुँच करके वो एडी के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आप जल्दी आ जाओ। जब एडी कॉल पर बात कर रहा था तो इसी दौरान उसे एक शानदार कार दिखाई देती है और एडी की किस्मत तो देखो, इस कार का दरवाजा खुला हुआ था, इसीलिए वो आराम से अंदर चला जाता है। कार के अंदर जाने के बाद वो ऊपर नीचे पैसे वैसे ढूंढता है, लेकिन उसे पैसे कहीं मिलते नहीं हैं। और जब कार से बाहर निकलने का टाइम होता है तब उसे मालूम चलता है कि कार का दरवाजा तो अपने आप ही लॉक हो चुका है। वो कांच तोड़ करके बाहर आने की कोशिश तो करता है, लेकिन ग्लास काफी मजबूत था, इसलिए वो बाहर नहीं आ पाता। थोड़ी ही देर बाद अचानक से कार का जो सिस्टम था वो अपने आप ही चालू हो जाता है। एडी देखता है कि कार के मॉनिटर पर काफी समय से किसी का कॉल आ रहा था। यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि कार में कैमरा लगा हुआ है, जिसके बारे में एडी को नहीं पता है। एडी उछल कूद करके कार से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कार से बाहर नहीं निकल पाता। छानबीन के दौरान उसे कार में ही एक गन मिल जाता है। गन चला करके वो ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गोली जा करके उसके पैरों पर लग जाती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है और कार के अंदर ही जोर जोर से चिल्लाता है। वैसे एक लड़की उसके कार के पास आई तो थी, लेकिन वो सिर्फ मेकअप करने के लिए आई थी, वो एडी पर ध्यान नहीं दे पाती। वो अंदर बैठ करके चीख चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आती। एडी देखता है कि मॉनिटर पर कॉल बार बार आ रहा था, इसलिए वो कॉल को रिसीव कर लेता है। जब वो कॉल को रिसीव करता है ना, तब उसे मालूम चलता है कि ये तो कार के ओनर ने किया है। वो एडी से कहता है कि क्या हुआ, मजा आ रहा है, तुम बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हो। एडी रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि प्लीज मुझे बाहर जाने दो, लेकिन वो कार का ओनर जो था वो कहता है कि नहीं नहीं, अभी तो तुम आए हो, अभी कैसे तुम्हें बाहर जाने दूं। कार का जो ओनर था वो अपना नाम विलियम बताता है। वो एडी से ये भी कहता है कि मेरी कार 6 बार खराब हो चुकी थी, 7वीं बार तुम पकड़े गए। इतना कहने के बाद वो एडी को परेशान करने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। वैसे एडी को गोली लगी हुई थी और वो जख्मी हालत में था, इसलिए वो बैठे बैठे बेहोश हो जाता है। उसकी आँख खुलती है रात के समय में, और जब उसकी आँख खुलती है तब उसे मालूम चलता है कि उसके हाथ और पैरों पर पट्टी बनी हुई है, जिसका मतलब ये था कि जब वो बेहोश पड़ा हुआ था तब विलियम आकर के उसके जख्मों पर मलहम पट्टी करके चला गया। एडी काफी समय से अंदर बंद पड़ा हुआ था, उसे भूख और प्यास लग रही थी। उसे पानी का बोतल तो मिलता है, लेकिन पेट भर पानी नहीं मिलता। कुछ खाने का पैकेट भी मिलता है, लेकिन पेट भर खाने को नहीं मिलता। मतलब कि थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा खाना खा करके वो गुजारा करता है, और इस तरीके से पूरे एक दिन बीत जाते हैं। शुक्रवार को वो कार के अंदर आया था और आज था शनिवार। विलियम उसे परेशान करने के लिए कार के अंदर का टेम्परेचर पूरी तरह से गिरा देता है और गाना बजा करके उसका वॉल्यूम फुल कर देता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से रात के समय में उसे काफी ठंड लग रही थी। जब विलियम का कॉल आता है तब एडी उससे माफी मांगता है और टेम्परेचर को बराबर में करने के लिए कहता है। विलियम उसकी बात मानता है और टेम्परेचर को लेवल में कर देता है। इस तरीके से शनिवार का भी दिन बीत जाता है और आज था संडे। कार के अंदर जो बोतल था ना, उसी में वो वॉशरूम करता है और फिर रेस्ट करता है। बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर जब वो एक इंसान को कॉल पर बात करते हुए देखता है ना, तब वो समझ जाता है कि वही इंसान इस कार का मालिक है, और ये बात पूरी तरह से सच है। वो इंसान ही है जो इस कार का मालिक है। एडी उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे कार के अंदर घुस करके चोरी करने की कोशिश कर रहा था, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, प्लीज मुझे अब जाने दो। पूरे 2 दिन बीत चुके हैं, मेरी बेटी बहुत परेशान हो रही होगी। जिस पर विलियम कहता है कि परेशान तो मैं भी बहुत हो रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मुझे ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है। वैसे मैं मरने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी
सारे मजे लेना चाहता हूँ। वैसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई से इस कार को बनाया है और तुम्हें ये कार काफी पसंद आ रही होगी। तुमने क्या सोचा, इतनी अच्छी कार को आखिर कोई खुला क्यों छोड़ करके जाएगा? तुम जैसे चोरों की वजह से हम अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते हैं। इतना कहने के बाद इस बार वो कार के टेम्परेचर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अब एडी को काफी ज्यादा गर्मी महसूस होता है। उसे काफी जोरों से प्यास लग रही थी। प्यास से वो इतना तड़प रहा था कि वो अपने ही टॉयलेट को पीने के लिए तैयार हो गया था। वो कोशिश तो करता है लेकिन पीता नहीं है। तभी विलियम उसके पास कॉल करता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे अपना पहला और आखिरी नाम बताओगे या फिर इंश्योरेंस नंबर बताओगे तो मैं तुम्हें एक बोतल पानी दे सकता हूँ। एडी को काफी प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो अपना पूरा नाम बता देता है और अपना इंश्योरेंस नंबर भी दे देता है। जिसके बाद विलियम कहता है कि मैंने पैसेंजर सीट के नीचे एक बोतल पानी छुपा करके रखा है। इतना सुनते ही विलियम पानी का बोतल निकालता है और सारा पानी पी जाता है। हालांकि इतने से उसकी प्यास तो नहीं बुझती, लेकिन काम चलाऊ था। अब रात के समय में जब वो सो रहा था तब उसे अपने जैकेट में कुछ होने का एहसास होता है। दरअसल वो लॉटरी टिकट था जिन्हें वो अपने जैकेट में रखा था और उन्हें स्क्रैच भी नहीं किया था। आखिरी वाले को जैसे ही वो स्क्रैच करता है तो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लॉटरी में $500 मिल चुके थे। वो लॉटरी टिकट हर वक्त उसके जेब में ही था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। दरअसल उसकी बेटी ने कॉल कर दिया था, इसलिए वो लास्ट वाले को स्क्रैच नहीं किया। अब जैसे कि उसे लॉटरी से $500 मिल चुके थे, इसलिए वो बहुत खुश था और अब वो यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। इतना खुश देख करके विलियम उसके पास कॉल करता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम इतने खुश क्यों हो? जिसके बाद एडी कहता है कि मुझे सिर्फ $500 चाहिए थे जो मुझे मिल चुके हैं। इतने पैसों से मैं अपनी बेटी को वापस ला पाऊंगा। अपनी बेटी को ले करके एडी को इतना फिक्र हो रही थी, यह देख करके विलियम को भी थोड़ी खुशी होती है। यह देख करके विलियम कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ खाने को दे देता हूँ। विलियम ने कार के अंदर ही कुकी का एक पैकेट रखा था, जिसके बारे में वो एडी को बता देता है और फिर एडी उस कुकी को लेने के बाद फटाफट खा जाता है, क्योंकि सच में उसे काफी भूख लगी हुई थी। विलियम को कुछ काम था, इसीलिए वो अंदर चला जाता है। एडी को लगा कि वो अंदर जा चुका है तो वो उस पर नजर नहीं रख रहा होगा, इसीलिए वो मौका देख करके अपने मोबाइल फोन से एक फोटो क्लिक करता है। दरअसल ये जो फोटो था ये कार के पावर स्टार्टर का था, जहाँ से इस कार को पूरी तरह से शट डाउन किया जाता है। वो बटन ठीक कार के निचले वाले हिस्से में था। एडी उसे बंद करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो बंद नहीं कर पाता क्योंकि बटन बहुत टाइट था। उसी वक्त विलियम उसे कुछ करते हुए देख लेता है, इसीलिए वो एडी को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। जिसके बाद एडी चुपचाप सीट पर आकर के बैठ जाता है। आज था मंडे, यानी कि उसे कार में बंद हुए लगभग 3 दिन हो चुके थे। उसे भूख तो लग रही थी, लेकिन प्यास बर्दाश्त से बाहर था। प्यास से वो तड़प रहा था, इसलिए वो अपने ही टॉयलेट को पीने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार वो रुकता नहीं है, बल्कि वो उसे पी लेता है। उसे पीने के बाद उसकी प्यास तो नहीं बुझती है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत राहत मिलती है। जब वो सीट पर बैठा हुआ था तभी उसे एक बटन दिखाई देता है। जैसे ही वो बटन को दबाता है तो कार स्टार्ट हो जाता है। कार ड्राइव मोड में चला जाता है और इसके बाद एडी कार को ड्राइव करने लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब विलियम को इसके बारे में मालूम चलता है तब वो कार को रिमोट पायलट पर कर देता है, मतलब कि उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। एडी को सबक सिखाने के लिए वो कार को काफी स्पीड से भगाता है। रात को कार में ही सो जाने के बाद अगले दिन सुबह में जब एडी की आंख खुलती है तब उसे मालूम चलता है कि कार अभी भी अपने आप ही ड्राइव हो रहा है। विलियम कार को ले जा करके एमा के स्कूल के पास रोक देता है। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद एमा बाहर आती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। इस बीच जो विलियम था वो कार को ड्राइव करके उसके पीछे जाता है। दरअसल वो उसकी बेटी को कार से ठोकने वाला था, लेकिन तभी एडी गन को अपने हाथ में ले लेता है और विलियम से कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। विलियम कार को लेकर के जैसे ही उसकी बेटी के करीब जाता है तो उसी वक्त एडी गन को चला देता है, लेकिन गन चल जाने के बाद भी एडी को कुछ होता नहीं है क्योंकि गन के अंदर गोली नहीं थी। विलियम उसे बताता है कि जब मैं तुम्हारा मलहम पट्टी कर रहा था ना, तब मैंने गन में से गोली को निकाल दिया था। अब जैसे तैसे करके एडी अपनी बेटी की जान तो बचा लेता है, लेकिन अब एडी बहुत गुस्सा हो गया था। कैमरे में देख करके वो विलियम से कहता है कि अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब और नहीं। इतना कहने के बाद वो कैमरे को तोड़ने लगता है, मॉनिटर को भी फोड़ देता है। जिसके बाद विलियम कार को ले जा करके एक सुनसान जगह पर रोक देता है और फिर कुछ समय के बाद कार के पास विलियम आता है जो एडी से कहता है कि और क्या हाल है। इतना कहने के बाद वो एडी को एक छोटी सी जिप देता है जिससे एडी खुद को बांध लेता है। इसके बाद विलियम कार के पीछे वाले
सीट पर एक बैग रखता है और उसके बाद कार के अंदर आकर के बैठ जाता है। सीट पर बैठ जाने के बाद वो एडी से कहता है कि फाइनली हमारी मुलाकात हो ही गई, चलो मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर के चलता हूँ। इतना कहने के बाद विलियम कार को ड्राइव करने लगता है। वैसे एडी अभी भी इसी चालाकी में था कि जैसे तैसे करके वो रस्सी को खोल पाए। यहाँ विलियम एडी को अपने साथ हुए एक हादसे के बारे में बताता है जो काफी समय पहले हुआ था। विलियम बताता है कि जब मैं अपनी बेटी और अपने माता पिता को कार से लेकर के कहीं पर जा रहा था तब रास्ते में कुछ गुंडों ने हम पर हमला कर दिया था। दरअसल वो चोर थे जो हमारे पास से सब कुछ चुराने के लिए आए थे। उस वक्त मेरे पास सिर्फ $1,500 थे और उन्हीं पैसों के लिए उन लोगों ने मेरे माता पिता और मेरी बेटी को गन से शूट कर दिया। उन्होंने मेरे आंखों के सामने मेरी बेटी को गन से शूट किया, उसे मैं आज भी भुला नहीं पा रहा हूँ। यह सुन करके एडी समझ जाता है कि विलियम इसीलिए इतना गुस्सा है और इसीलिए वो उसे इतना परेशान कर रहा है। खैर जो भी हो, उसी वक्त एडी कहता है कि मैं भी इस काम को काफी समय से करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने पैरों से बटन को दबा देता है जिसकी वजह से कार शट डाउन हो जाती है। अचानक से कार बंद होने की वजह से कार खाई की तरफ चली जाती है। जैसे ही झटका लगता है तो विलियम के हाथों से गन चल जाती है और उल्टा गोली जा करके उसी को ही लगती है। कार बहुत ही बुरी तरह से खाई में जा करके गिरती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। एडी की जैसे ही आँख खुलती है तो वो फटाफट अपने रस्सी को खोलने लगता है। अपने हाथों को छुड़ाते ही वो विलियम पर हमला कर देता है और उसे काफी ज्यादा पीटता है। एडी का फोन अब नेटवर्क में आ चुका था, इसलिए उसकी बेटी का कॉल उस पर आ जाता है। कॉल को रिसीव करने के बाद वो अपनी बेटी से बात करता है और उसे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी एडी को मालूम चलता है कि कार के आगे वाले हिस्से में धीरे धीरे आग लग रही है और वो आग धीरे धीरे फैल रही थी, इसलिए अब इन्हें फौरन बाहर निकलना होगा। वो विलियम से कार को खोलने के लिए कहता है लेकिन विलियम कार को नहीं खोलता। विलियम ने जो बैग अपने साथ लाया था ना, उसमें एक कुल्हाड़ी थी। उसी कुल्हाड़ी की मदद से वो कांच को तोड़ता है और समय रहते कार से बाहर आ जाता है। वैसे इन सब की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। मौके पर यहाँ पर एक इंसान आ जाता है जो उसे लिफ्ट देता है और वहाँ से लेकर के आता है। इधर एडी की जो बेटी थी वो स्कूल के सामने खड़ी होकर के अपने पिता के आने का इंतजार कर रही थी। एडी के पास जो कुछ भी पैसे थे उन पैसों को जमा करके वो अपनी बेटी के लिए एक बाईसाइकिल लेता है। बाईसाइकिल को खरीदने के बाद उसे अपनी बेटी को गिफ्ट करने के लिए उसे लेकर के वो अपनी बेटी के पास जाता है। फाइनली जा करके वो अपनी बेटी से मिल पाता है और अपनी बेटी से मिलते ही वो उसे गले लगा करके रोने लगता है क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। उसे लग नहीं रहा था कि दोबारा वो अपनी बेटी से मिल पाएगा। और वैसे दोस्तों आप देख ही सकते हो कि एक बाप अपनी बेटी से कितना ज्यादा प्यार करता है। तो फाइनली दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।